आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जावा में वेरिएबल्स को प्रिंट कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख कर रखा है। पहले क्या बनाई है, पहले मैंने क्लास बनाई है, फिर उसके बाद हमारी जो सिंटेक्स वाली लाइन लिखी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्ट्रिंग, उसमें एरे है, फिर वेरिएबल्स में डिफाइन की है वेरिएबल्स ए और बी, इन दोनों को मैंने लिया है। फिर इन दोनों का सम प्लस करवाया है, मल्टीप्लिकेशन करवाया है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी लिखा है। देखिए ये जो मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ तब ये जो पॉपअप खुल रहे हैं, ये सब का मीनिंग क्या होता है, ये सारी पूरी लाइन्स का मीनिंग क्या होता है वो सीखते हैं। चलिए, प्रोग्राम तो हमें ऐसे भी आ जाएंगे, देख देख कर भी आप लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन ये जो सारी लाइन्स होती है उसका हमें मीनिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले चलते हैं, वेरिएबल्स से शुरुआत करते हैं। वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए कि किसी को एक चीज़ है और हम लोगों ने उसकी एक वैल्यू डिसाइड की हुई है, यानी कि यहाँ पर एक ए है एक बी है, उसकी वैल्यू हमने कुछ इस तरह से रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, चलिए एग्ज़ाम्पल से, ये हमारा एक स्क्वायर है, चलिए, और यहाँ पर जो ये लाइन है, ये वाली लाइन जो है वो ए है। ये क्या है, ये ए वाली लाइन है, और अब जो आ रही है, जो डाउन जा रही है, वो वाली लाइन बी है। सो बेसिकली इस तरह से ये हमारा स्क्वायर है और इसकी वैल्यू ए और बी है। अब इन दोनों का अगर हमें सम करवाना हो या मल्टीप्लिकेशन करवानी हो तो किस तरह से करवाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि भाई इंटीजर a इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर स्मॉल आता है, कैपिटल नहीं आता है, चलिए, इंटीजर a इज इक्वल टू क्या है लिखा हमने, b, फिर लगा देंगे सेमीकोलन, उसके बाद वापस से इंटीजर लिखेंगे, उसके बाद वापस से करवा देंगे इंटीजर का नाम भी रख देते हैं, b इज इक्वल टू क्या है 20 है, सेमीकोलन लगा दिया, फिर एक नई लाइन लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हम लोग हेलो के लिए क्या करते थे, हेलो के लिए भी हम लोग यही लाइन लिखते थे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों का प्लस रख देंगे, लेकिन इन दोनों को ए प्लस बी करने से अच्छा है कि ये अभी ना अच्छी कोडिंग नहीं होती है। अच्छी कोडिंग किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल लिया, क्या, इंटीजर सम, और उसमें क्या किया, a प्लस बी दोनों की वैल्यू रख दी है। सो बेसिकली अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें सिर्फ सम पास करना होगा। याद रखिएगा स्ट्रिंग में मत लिखिएगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा 30, क्योंकि इन दोनों का प्लस क्या होता है 30 होता है। चलिए देखते हैं ये इस कोड में इसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की है, वापस अगर प्लस करवा देंगे तो वापस हो जाएगा। इस तरह से प्लस करवा लिया, अपनी फाइल को सेव कर लिया। अब चलिए रन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर मैं लोगों को भी जवाब आ जाएगा तो दिखा दूँगी। ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है a प्लस बी, यानी कि 30 है। बड़ा कर लेती हूँ ताकि हम लोगों को दिखे। देखिए यहाँ पर ये 30 है, पहले का जवाब है। वापस उस फाइल को लगते हैं, अगर वापस से उस फाइल को रन करना है तो कौन सा कमांड लिखेंगे, यहाँ पर जो मैं लिख रही हूँ वो पहले जावा सी लिखेंगे, उसके बाद फाइल का नाम डॉट एक्सटेंशन जावा, उसके बाद वापस जावा और फाइल का नेम। ओनली दूसरी बार एक्सटेंशन नहीं लगाना है, याद कर लीजिएगा। फिर देना है एंटर। देखिए आ गया हमारा 30, बेसिकली आ गया ना हमारा 30। मैंने यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन करवाई थी तो आ गया था 200, उसके पहले ही करवाया था वापस प्लस से, तो आ गया ना 30। तो इस तरह से हमारा जवाब आ गया। अब वेरिएबल्स को तो डिक्लेयर करवा लिया, लेकिन अगर कोई वाइवा में पूछे कि इस पूरी लाइन का मतलब समझाओ तो क्या करोगे, पड़ गए ना उलझन में। चलिए उस उलझन को भी सॉल्व करते हैं, कुछ नया सीखते हैं आज के वीडियो में। हर रोज़ तो यूँ ही सीखते रहते हैं, चलिए सीखते हैं कुछ नया। थोड़ी सी साइज़ कम कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिख जाए, और चलिए पहले लिखते हैं पब्लिक। पब्लिक का मीनिंग क्या होता है, ये क्या है, ये है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब क्या होता है,
पहले क्या होता था, आप लोगों के पास, अगर आप लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ी होगी तो पहले पहले आता था पब्लिक। जब हम लोग क्लास बनाते थे तब एक पब्लिक क्लास होती थी, एक प्राइवेट होती थी और एक होती थी प्रोटेक्टेड। पब्लिक का मतलब क्या है, मान लीजिए आपका घर ही ले लीजिए, आपका घर क्या है, वो आपका पब्लिक ही तो है। मान लीजिए आप उसमें कितने सारे लोग रहते हैं, तो वो आपका पब्लिक हुआ, पब्लिक प्लेस हुई, वो मैं गार्डन ले लीजिए तो पब्लिक प्लेस है, सॉरी होम पब्लिक प्लेस नहीं है। फिर आता है प्राइवेट, तो प्राइवेट क्या है, प्राइवेट में ले लीजिए आपका घर। यहाँ पर घर का एग्जाम्पल ठीक रहेगा, वो जल्दबाजी में इधर से उधर हो गया, इधर से उधर हो गया। तो चलिए, प्राइवेट में आता है आपका घर। लेकिन प्रोटेक्टेड में क्या आता है, प्रोटेक्टेड यानी कि वो चीज़ें, ये आपकी घर की तिजोरी ले लीजिए। अगर आपकी घर की तिजोरी है तो उसमें या तो आपके पेरेंट्स के पैसे हो सकते हैं या फिर आपके पैसे हो सकते हैं। कोई अनजान आदमी वहाँ पर नहीं आ सकता है। सो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो सी प्लस प्लस में क्लास बनाते थे वो 3 तरह की होती थी। लेकिन यहाँ पर जो हमने क्लास बनाई है वो पब्लिक की है। उसके बाद आता है, उसके बाद कौन सा वर्ड आता है, उसके बाद आता है स्टैटिक। ये कीवर्ड है, ये जो स्टैटिक है ये हमारा एक कीवर्ड है। स्टैटिक करता क्या है, चलिए देखते हैं। ये क्या करता है, ये रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट। पहले क्या होता था, अगर हमें सी प्लस प्लस में अगर कुछ करना होता था तो हमें जो यहाँ पर क्लास बनाई है उसका हमें नीचे ऑब्जेक्ट देना पड़ता था। यहाँ पर हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता था इस कर्ली ब्रैकेट के एंड के बाद। लेकिन यहाँ पर तो हमने कोई बनाया ही नहीं, मतलब कि स्टैटिक एक यहाँ का कीवर्ड है कि चलो ये लिख लिया ना तो हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर ये वॉइड क्या करता है, अब हम लोगों को पता होगा कि ये वॉइड है वो रिटर्न डेटा टाइप है। वॉइड ये एक डेटा टाइप है, क्या है, डेटा टाइप क्या है। लेकिन ये रिटर्न कुछ भी नहीं करता, ये रिटर्न कुछ भी नहीं करता। सो इस तरह से अगर आपको कोई पूछे कि ये वॉइड क्या है तो आप लोग कहेंगे कि वो डेटा टाइप है लेकिन वो रिटर्न कुछ नहीं करता है। और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है मेन। ये मेन क्या है, ये जो मेन है वो ये प्रोग्राम का पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोग्राम का। अगर हमने मेन को लिखा है तो बेसिकली जब कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो वो सबसे पहले मेन को पढ़ेगा। सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले मेन को पढ़ेगा। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है किसका, प्रोग्राम का। सो इस तरह से यहाँ से कंपाइलर प्रोग्राम पढ़ना शुरू करेगा, फिर वो इस तरह से प्रोग्राम के अंदर आएगा, फिर वो देखेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ ए इंटीजर 10 दिया हुआ है, फिर कुछ बी, फिर क्या इन दोनों का सम करना है, ठीक है। प्रिंट कहाँ करना है, यहाँ प्रिंट करने के लिए हमने ये लाइन लिखी है। बेसिकली हम लोग क्या करते थे सी प्लस प्लस में, हम लोग बेसिकली सी प्लस प्लस में लिखते थे सी आउट, और अगर यूज़र से कुछ डिक्लेयर करवाना हो तो लिखते थे सी इन, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर नहीं होता है ऐसा, यहाँ पर हम पूरी की पूरी लाइन लिखनी पड़ती है। कौन सी लाइन लिखनी पड़ती है, ये वाली, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। देखिए सॉरी तो इधर उधर हो गया, लेकिन हमें बेसिकली ये सब कुछ यहाँ पर लिखना पड़ता है। इस तरह से हमारा प्रोग्राम पूरा का पूरा रन होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया हो। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे आज के वीडियो में अगर कुछ पसंद आया हो